मगरब से आप उठ के मशरक़ की तरफ आए, इसकी खास भाई अजहर भाई है और इनकी जितनी टीम है, मतलब इनकी मोहब्बतें ऐसी हैं कि हमें आना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्दिया से वहाँ से सफ़र करके समझो ये ले कि मगरब से आप उठ के मशरक़ की तरफ आए, इसकी ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह है ये महालाड़ के जो टीम ऑर्गेनाइज़र हैं, जो टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, इनसे बड़ी हमारी अच्छी दोस्ती है। इम्तियाज़ भाई है, खादिमुद्दीन भाई है, अज़हर भाई है और इनकी जितनी टीम है, मतलब इनकी मोहब्बतें ऐसी हैं कि हमें आना ही पड़ा यहाँ पे। अच्छा, यानी आपसे जो मोहब्बतें कायम हैं उनको आप बांटने आए हैं वापसी? डेफिनेटली ताली दोनों हाथों से बजती है। अब आपको कोई दावत देगा, किसी की दावत को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इतने खलूस से उन्होंने दावत दी है तो हमें लाजमी आना था। यहाँ टूर्नामेंट में आकर आपको कैसा मंजर जो है आपको फील हो रहा है इस वक्त? देखें जी, ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। आप देखें कि हमारी पूरी यूसी करोड़ी, मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के लोगों से यहाँ मुलाकात हो रही है। तो ये गैदरिंग का एक ज़रिया है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बेसिकली हमारी गैदरिंग है और ये एक अच्छा फेस्टिवल है जो ये मुनक़्क़द करवा रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दिलों जोड़ने का एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, आपसे हमारा एक शिकवा भी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वो कर दें? जी जी बिल्कुल, आप करें। शिकवा यूँ है कि आपके इलाके की इस टूर्नामेंट में 2 टीमों ने हिस्सा लिया है, लेकिन अफसोस ये है कि उन टीमों ने आपकी जो है ना कमी जो है ना यहाँ पर बहुत कमी महसूस की, आपको मिस किया है। इसकी वजह ये क्या थी कि आपने अपनी टीमों को जो यहाँ पर आगे सपोर्ट नहीं किया? एक्चुअली जी, जिस दिन मैच था उस दिन वर्किंग डे था और मेरी क्लिनिक की ओपीडी थी। आपको पता है कि पेशेंट से जो कमिटमेंट होता है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो मेरी अपॉइंटमेंट बुक थी, कमिटेड था, इसलिए मैं फ़र्स्ट डे नहीं आ सका। मेरा यकीनन प्लान था कि हम संडे को ईयरली ज्वाइन करेंगे, लेकिन चूंकि बदकिस्मती से हमारी टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इसलिए फिर हमें सेकंड हाफ में आना पड़ा। अच्छा, आपसे एक सियासी भी सवाल है हमारा। हाल ही में एक नई जमात जो है वजूद में आई है, आपने उसमें शमूलियत इख्तियार की है और मेरे ख़्याल में इस वक्त आप अवाम राज पार्टी है गालिबन, उसके आप बल्दिया टाउन के सुनने में आए सदर हैं? नहीं जी, अभी तो उसकी जो डिज़ाइनेशन है वो अनाउंसमेंट होनी है। मैं टीम सरेआम का वाइस प्रेसिडेंट बल्दिया टाउन का, अवाम राज का नहीं हूँ। अवाम राज मैंने ज्वाइन की है डेफिनेटली, चूँकि वो एक जमहूरी पार्टी बनेगी इंशाल्लाह, उस पर काम हो रहा है और उसके बाद फिर जब उसके आपस में जाके आगे जब ओहदे अनाउंस किए जाएंगे तो उसके बाद कोई मेरे ख्याल में जो भी मेरे हक़ में होगा और जितनी मेरी एबिलिटी होगी उसके हवाले से ही मुझे मिलेगा। चाहे इतनी सारी सियासी पार्टियां मौजूद थीं पहले से, तो आपने नई पार्टी को किस सतह पे चॉइस किया, यानी इसके किस शराइत पे आपने कबूल किया? क्या चीज़ इसके अंदर आपने नहीं देखी जो आप नई पार्टी की तरफ गए? देखें जी, इस पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद, ये पार्टी हमारी पार्टी है। इससे पहले जितनी पार्टियाँ ना वो हमारी पार्टियाँ नहीं हैं, हम लोग सिर्फ तालियाँ बजाने के लिए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि जो हमारे MPA बनते हैं, MNA बनते हैं, वो सब सिलेक्टेड लोग होते हैं, एक बाकायदा एक सिस्टम है, उसमें तो आम बंदों पर जा ही नहीं सकता। अब इकरार भाई ने जो नारा लगाया है कि अवाम राज यानी कि अवामी राज, आपने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, वो लस्सा नवाब में गए हैं, कि आपने देखा है कि इससे पहले कोई किसी पार्टी का सरबराह वो लस्सा नवाब में गया हो और उन्होंने वहाँ से जाके देहात से अपनी कैंपेन शुरू की है? इसमें एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि जैसे आपने बात की है कि हमारी पार्टी ने जो है ना अवाम के मुकदमे के लिए आवाज़ उठाई है, अवाम राज, तो हाल ही में देखें आप जितने भी इलेक्शन हुए माजी में जाएं तो सब पार्टियां इक़्तिदार में आने से पहले यही कहती हैं कि हम अवाम की जो है खिदमतगार हैं। देखें, वो पार्टियां बनी हुई थी, अवाम के ऊपर मसल्लत की जाती थी। ये पार्टी का जो मंशूर है कि आप खुद अपनी पार्टी बनाएं। आप जुमले को समझे ना इसको, कि आप अपनी पार्टी खुद बनाएं। खुद बनाने का मतलब कि आप खुद अपना लीडर चूज़ करें। अगर आप खुद आना चाहते हैं, आप खुद आके आएँ यूसी करोड़ी, आगे यूसी करोड़ी लेवल पे, और आगे जाके ये खुद हम अपने नुमाइंदे चेक करेंगे। मेरे ख्याल में अब बड़ी एक्साइटेड मूवमेंट है। बंडी पाइन टूर्नामेंट जीत गई। जी बिल्कुल, उन्होंने फाइनल को जीत लिया। इन्हें मुबारकबाद देंगे। बड़ी ये न्यूजीलैंड की तरह हार्ड लक थी और आज उन्होंने अपनी साबित किया कि अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीनन एक दिन आप टारगेट अचीव करते हैं। और मैं बांडी पाइन के कप्तान क्या नाम है उसका, बाबर को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और आज के वो विनर करार पाएँ। अच्छा डॉक्टर नदीम साहब, आपसे फिर इंशाल्लाह इस मौजू पे गपशप करेंगे। आप इस वक्त एक टूर्नामेंट में बसीयत मेहमान आए हुए थे, मुनासिब तो नहीं था, लेकिन हमारे दिल में एक वो बातें थी, हमने अर्ज़ कर दी हैं
इंशाल्लाह बाकी तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह आपकी एक पॉडकास्ट हम करीब हम करेंगे। आप हमें वक्त देंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम अपने नाजरीन को आपकी पार्टी के मज़ीद जो कवायद हैं ज़वाबित इंशाल्लाह उससे हम आवाम को आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें अपने इंटरव्यू के लिए कास्ट किया, इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।